चलें भाई स्टार्ट करते हैं सेकंड से। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि उसने जो है ड्राइंग की है गुड्स की। जो चीज़ हम ड्राइंग करते हैं निकालते हैं वो चीज़ बिजनेस से कम हो जाती है। गुड्स की ड्राइंग की है, गुड्स हम रखते हैं परचेजेस में। परचेजेस थी 147,600 और ड्राइंग कितनी की है मैंने 1300 की, तो वो निकाल लिया हमने, तो मैं माइनस कर दूंगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, आपकी ड्राइंग थी कितनी, ड्राइंग हमारी थी 12320 और मज़ीद इसमें ड्राइंग ऐड हो जाएगी 1300। फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मोटर व्हीकल कितनी है 15,500, उसका कितने परसेंट होगा 20% हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3100 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या होगा, मोटर व्हीकल कितनी लिखी हुई है आपके पास 15,500, इसमें से लेस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिछले साल का और इस साल का मिला के। पिछले साल का डेप्रिसिएशन था 3100 और इस साल का भी आपके पास आ रहा है 3100, 6200 हो गया। अच्छा, वेजेस जो है वो ओइंग है, ओइंग होती है अक्रूड। तो देखें वेजेस जो है ये ऊपर लिखा हुआ होगा आपके पास, कहाँ गया, वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड ऐड होता है, कितना है 1900, और अक्रूड है आपको पे करना है, तो ये करंट लायबिलिटीज में भी जाएगा अदर पेबल के नाम से बैलेंस शीट में। फिर कह रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड आपको पता है माइनस होता है, अगले साल का आपने अभी पे कर दिया, ये 6900 है, तो 6900 में से इंश्योरेंस में से 400 माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट में ये कहाँ पर आएगा, अदर रिसीवेबल में आ जाएगा। फिर कह रहा है देते हैं भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलें, आपके पास साल के शुरू का प्रोविजन कितना दिया हुआ है, साल के शुरू का प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 360, और साल के एंड का कितना है 2% ऑफ डेटर्स। डेटर्स कितने हैं बेटा 38,000, उसका 2%, 38,000 का 2% आ रहा है 760। अब आप देख सकते हैं 360 से 760 चला गया, इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, खुद ही भी बता देगा ये आपका कितने से इंक्रीज हुआ है 400। तो इंक्रीज आपका अदर एक्सपेंस में आता है, इंक्रीज इन प्रोविजन 400। और बैलेंस शीट में क्या होगा, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर है वो कितने 38,000 और लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो सीडी जो इसका साल के आखिरी का है 760। अब आते हैं हम इसकी लास्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है, सेलिना मेड अ लॉन्ग टर्म लोन 5,000 3% और दिस वॉज इंक्लूडेड इन एरर इन कैपिटल। पहले तो मैं ये रुक गया, लोन को गलती से आपने कहाँ डाल दिया है, कैपिटल में डाल दिया। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है कितना है, कैपिटल 40,000, इसमें गलती से आपने क्या डाल दिया है, लोन डाल दिया, उसको हटा दें, वहां से हटा दिया। फिर लॉन्ग टर्म लोन की असल जगह क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये उसमें रिकॉर्ड कर दें आप 5,000 बराबर। आपने 5,000 लॉन्ग टर्म लोन कहाँ डाल दिया था, कैपिटल में डाल दिया था, तो कैपिटल से मैंने हटा के उसकी अपनी जगह पे डाल दिया। फिर वो कह रहा है कि उसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट में उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा 5,000 का 3% हुआ है 150, ना ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है तो पे भी नहीं हुआ होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी में अक्रूड भी हो जाएगा, ये अक्रूड इंटरेस्ट 150, क्योंकि आपने इसे पे नहीं किया है।